हे गाइस, आई एम बिग फैन ऑफ दीपिका कक्कर इब्राहिम। अगर आप भी दीपिका के और सोहेब के फ़ैन हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उनका पूरा निकाह, पूरी की पूरी शादी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। खूबसूरत तो मुझे 5 साल पहले ही लगी थी जब मेरा दिल इन पे आया था, लेकिन हाँ माशाल्लाह निकाह वाले दिन भी बिखरता जा रहा है एक परी की तरह, एक एंजल, एक फरिश्ता। ये ऐसे में बड़ा मतलब ही टेक्स अवे द केक, सो आई कांट कंप्लेन। जैसे मैंने सोचा था कि मेरी दुल्हन दीपिका ऐसी लगनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा उस दिन ये खूबसूरत लग रही है। वाह, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जी जी, दो दिल मिल गए, ये कह सकते हैं, 2 दिल मिल गए। और बोलो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा डिसीजन कि हम वापस शोएब के गांव में जाके पूरा निकाह करेंगे, सारी रस्में करेंगे, वॉज द बेस्ट। उससे बेटर हम कुछ कर नहीं सकते थे, बिकॉज मुझे वहाँ पे जितना स्पेशल फील करवाया गया है इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिलेटिव्स एंड स्पेशली हिम एंड माई एंटायर फैमिली, सबा एंड अम्मी पापा, एवरीबडी, मतलब मुझे एज अ ब्राइड मुझे जितना स्पेशल फील हुआ वहाँ पे, मुझे नहीं लगता मुझे वो लाइफ में कभी भी हो सकता है। एंड एक उसका नेगेटिव भी है कि अभी मैं शोएब से खुल के झगड़ नहीं पाऊंगी, बिकॉज ही एक्चुअली मेड मी फील वेरी गुड, सो आई ओ दैट टू हिम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना, शुरुआत में तो करना ही पड़ता है, बाद में तो घर की मुर्गी दाल बराबर होनी है। तारीफ कर रही हूँ, कम से कम अभी तो मुझे सपोर्ट करो। देखो मेरी आवाज़ भी फट गई। तो पहले ही फटी हुई थी। देखिए, मैं आप सबके लिए दीपिका हूँ, मैं आप सबके लिए दीपिका रहूँगी। नहीं शोएब? यार नाम में क्या रखा है? ओके, उसके पीछे जो पूरी स्टोरी है गाइस, दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल। वो मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे इन लॉज को पता है, मेरी इस गुड़िया को पता है, एंड वो बहुत पर्सनल है, तो मैं उस स्पेस में और किसी को एंटर करवाना नहीं चाहती, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। एंड आल्सो दीपिका, आपने काफी पिक्चर शेयर की जब आप खेत में गई, डिटेल जे वाला पोस्ट भी हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी हमारी पूरी वेडिंग की, बिकॉज हम जब ट्रैवल कर रहे थे, जब हम बाय रोड जा रहे थे कानपुर से मौदा, तो वो सारे खेत हमने देखे एंड हम दोनों के दिमाग में आया था कि हम दोनों बहुत फिल्मी है, वो तो आप लोग हमारे डब स्मैशेस से पता ही होगा। और हम दोनों जेन्युइनली शाहरुख काजोल के बहुत बड़े फैन हैं। तो जब वो खेत दिखे ना, तो हमें सिर्फ DDLJ की याद आई, हमें और कुछ नहीं याद है, इसलिए हमने बोला चलो मौका है तो ट्राई मार ही लेते हैं। जब मुझे कोई भी ऐसा मोमेंट दिखता ना जहाँ मैं शाहरुख को रेप्लिकेट कर सकता हूँ, मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, बाय द वे इनके वो टाइमिंग के चक्कर में मैंने 3 बार रीटेक किया। एक बार 3 बार, चलो ठीक है। 2 बढ़ाना अपनी तरफ से बनता है। उस दिन गुलाब जामुन खा के गई थी ना, तो थोड़ा सा बराबर करना था ना, तो इसलिए। ओके, एंड आल्सो दीपिका, आपने चेन्नई एक्सप्रेस वाला भी सीन किया था जब आपकी ट्रेन चलने वाली थी। नहीं, वो DDLJ वाला सीन था। मतलब हमने
मैंने गलत कर दिया। आज Oh सिमरन, no! उसमें कोड भी था, आज सिमरन आज जी लें अपनी जिंदगी, तो कोड भी था। हाँ, लेकिन हमने वो गलत कर दिया शोएब, इसलिए उनको चिन्नी एक्सप्रेस लग गया। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। And also, Deepika, we'll talk about the हल्दी, तो हल्दी के वक्त कितना मजा आया, because वहाँ पे काफी देसी तरीके से मनाया गया। बहुत, जैसा कि मैंने कहा, मुझे हमारी पूरी वेडिंग, निकाह, सारी रस्मों में सबसे खूबसूरत बात यही लगी कि सब कुछ बहुत देसी वे में हुआ। तो इनफैक्ट जो हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारी पूरी फैमिली भी साथ में चली थी, उनका भी यही था कि ये शादी की मेमोरीज बहुत समय तक हमारे साथ रहेगी, बिकॉज हम लोग ठेठ गांव में थे एंड हमने बहुत देसी तरीके से सारी हमारा मेन मकसद ही रस्में वही की। था, हमारा मेन मकसद वही था शादी करने का, मौदहा से, मेरे नेटिव प्लेस से। चाहते तो हम कहीं भी कर सकते थे, हम गोवा भी जा सकते थे, हम राजस्थान भी जा सकते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पे जो खुशी थी उस वक्त कि हम actually। कहीं भी पहुंच गए हैं, कुछ भी बन गए हैं, लेकिन अपने रूट्स को हम नहीं भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा मेन मकसद होता कि हमें वहीं जाके कि शादी हाँ, करनी है। और और जब वो- वहाँ पे मेरे 6 मामा नानी, और जब वो बोलते थे ना कि बेटा तुमने हमारा सीना चौड़ा कर दिया, वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। एक्चुअली अच्छा शोएगा, आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, काफ़ी प्राइवेट तरीके से शादी रही है, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं आ पाए थे शादी में, तो क्या कहना चाहेंगे? वो काफ़ी प्राइवेट मोमेंट रहा। इसीलिए यहाँ ये है ये जो वहाँ नहीं आ पाए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे एक्चुअली, सब। बिकॉज सबको वहाँ पर ले जाना, इट्स अ वेरी स्मॉल कस्बा जहाँ हमारे जाने की बहुत ख्वाहिश थी। तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सबका एक तो टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है, सब अपने अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, बट मुंबई के सारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो ताकि हम उन्हें ना अवॉइड करें इसलिए हमने ये रखा है। और वहाँ पे जो एकदम फैमिली थी, उन सब ने जाके बहुत धमाल किया है। आप मुझसे गलत सवाल कर लिया। एक्चुअली मैं आज सुबह अपने घर पे उठ के आई एक्चुअली क्राइड बिकॉज आई मिस द विलेज सो मच। आई लाइक मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं पता। वो उठ के खाला के घर पे छत पे चले गए, हम लोग वहाँ पूरा टाइम पराठे अचार सब खा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। मुझे तो बहुत ऐश करवाई है भाई सबने, एकदम ब्राइड की फीलिंग दी देखो, है। हम और अब हमारे यहाँ कल गाँव से का- वही सब शुरू हो जाएगा। हम और हमारे गांव का अब मजा ही बीवी ऐसा है। वाले काम मुझे शुरू करने पड़ेंगे। सो हाउ स्वीट, थैंक यू शोएब। मुझे लगता है मुझे भी सम मोर प्लीज। बाल बाल कटवा के मूंछ लगवा के आनी पड़ेगी बाजीराव बनने के लिए, नहीं? Okay, तो if we talk about the jewelry, costume, काफी गर्मी थी गाँव में, तो आपने उसको किस तरीके से manage अरे किया? मौसम बड़ा अच्छा था वहाँ पे, गर्मी मुझे, हम लोगों को यहाँ गर्मी लग रही है, हमें यहाँ गर्मी वहाँ का लग मस्त रही वो है, गुलाबी ठंड होती है ना, आय हाय, मतलब क्या तो मौसम था, क्या तो माहौल था। बाकी मेरे दोस्तों से आप पूछ सकते हैं, इतना मजा आया उन लोगों को। हम तो रो ही रहे थे, साथ में सारे 6 के 6 वो रो रहे थे आने से वहाँ पे कि नहीं नहीं आप जाना। मौसम की बात करो, इतने प्यार से मेरी बात कर लिया करो। आय हाय क्या मौसम था, ऐसे तरह मेरे लिए बोल यार दिया करो। तुम भूल गई पहले भी, तुम्हें इतनी तारीफ की तुम्हारी। तारीफ की ना, बट या जब आपने वो टॉपिक निकाला ही है, सो आई वुड एक्चुअली स्पेशली लाइक टू थैंक आलिया। आई थिंक शी इज़ डन आर एटलीस्ट माइन, मेरी सारी कॉस्ट्यूम्स उन्होंने की है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर बिकॉज जैसा मैंने अपने आप को इमेजिन किया था कि मैं ऐसी लगूंगी, मैं बिल्कुल वैसी लगी हूँ। इनका मुझे पता नहीं, अब आप लोगों के सामने तो उन्होंने तारीफ कर दी, 1-1.5 हफ्ते बाद असलियत बाहर निकलेगी। एंड ये जो माशाल्लाह आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो काल की फैशन का कमाल है। तो ठीक है, मेरे साथ मैच करने के लिए 19-20 दे दिया है, बट गर्ल्स रूल ना। Okay, last. आई नीड अ लाउडर यस, यू आर अ गर्ल्स। या Okay, last ही शोएब अपने हाथ पे जो आपने दीदी का नाम लिखा है। दिखाओ दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। नहीं लिखा तो दिल पे है बहुत टाइम से, उस दिन हाथ पे लिखना था मजबूरी हो गई? क्योंकि मजबूरी हो गई, रस्म है बेसिकली मेहंदी की, हाथ पे लिखना था। मतलब ये लिखवाने के लिए उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे जद्दोजहद की कि अच्छा लिखवाना पड़ेगा, अच्छा लिखवाना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक हाँ लिखवाना पड़ेगा। लिखवा लिया फाइनली। ओके, आई जस्ट प्लीज़ ये रख लेना गाइज, उड़ाना मत, एडिट मत करना। शादी एक कपल की लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होता है एंड स्पेशली पीपल हु गेट कनेक्टेड टू द वेडिंग, मैं उन्हें स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ। टू बिगिन विथ, आवर कार्ड वाज मेड बाय पुनीत एंड आई थिंक उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमारा थॉट, हमारे मतलब वो कार्ड मुझे और शोएब और हमारी स्टोरी को एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब करता था। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू पुनीत फॉर डूइंग दैट and my makeup and hair team, Megha, Mukesh, Suhas, everybody, my friends, Alia who's done our costume so well, my entire friends,
ज्योत्सना, फलक, आरती, आशु, आरती, एवरीबडी आरती। एंड वन पर्सन जिसने मेरी बहुत डांट खाई है, आई एम सॉरी, और फिर भी सारा बोझ अपने कंधे पे उठाया है, आरती। सो एंड ऑफ कोर्स द एंटायर मीडिया जिस तरह से क्रेडिट दे दो यार। वो तो शोएब क्या के नहीं होता। नहीं और नहीं, शोएब शोएब के के बिना बिना क्या भी नहीं वहाँ की होता? शादी नहीं होती। देखो अभी बीवी बन गई, अभी थोड़ा साइड लेना पड़ेगा। और एट लास्ट सारी मीडिया Yes. और सारे फैंस जिन्होंने जिस हमें तरह इन से पूरे आपने- हफ्ते पर जो सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, Yeah. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You've actually supported us throughout the wedding. Thank you so much, guys. Thank you. So Bharti, what do you have to say about this Shoaib and Deepika reception? हम तो मिलने को बेताब है, लेकिन आप लोग जाने नहीं दे रहे, एक के बाद एक लोग घेरी जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इतने सालों का जो इंतज़ार होता है आज ख़त्म हो गया। मैं आज शोएब और दीपिका की फीलिंग है जो फ़ैज़ा की है, अब तो फ़ैज़ा हो गई है, उसकी फ़ीलिंग हम जानते हैं क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। और इनकी अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने अपने गाँव में जाके शादी की, अपने लोगों से जुड़े रहे। और हम भी सेम ऐसे ही थे, हमने गोवा जाके की थी शादी, उधर का कोई भी नहीं था, सब भर भर के आ गए थे ट्रेनों और फ्लाइटों में। और बस बहुत खुशी हो रही है, और उससे भी ज़्यादा इस बात की जल्दी है क्योंकि हर्ष ने दोपहर से कुछ नहीं खाया, तो उसने बोला था मैं जाते ही पहले खाऊंगा। मैं क्या अच्छा ठीक है, फिर भी आपने रोक के रखा। बताइए हर्ष, काफ़ी मेडल के साथ आज जंग जीत के औरत ये मैं लेकर बहुत आए लोगों को हैं। बोल चुका हूँ, लेकिन भारतीय शादी करने के बाद मुझे सब मेडल मिले हैं कि इतना बड़ा काम किया है मैंने। इतना बड़ा क्या मतलब सबको पता है इसका मतलब क्या है भारती। है, यही जान सकती है। खैर थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत अच्छा लगता है इन लोग की आ शादी। जाते हो, लेकिन खाना खा के जाना, पता नहीं उनकी शादी उनसे पूछ लो। बड़ा ये जो सिंदूर है ना फैल के इधर आ गया था, मैं अजीब सी तितली बन गई थी, पता है। मैं तो गुस्सा ही हो गया था लोगों से फोटो खिंचवा फिर खिंचवा के। ये बैक स्टेज वाले लिखते हैं, मैं फ्रंट वाली में नमस्ते कर करके मैं तो नकली भी कर लेती हूँ। ये थक गया, ये भाग गया था बीच में से, पता है, ऐसे फोटो खिंचा रहे, मैंने देखा था ही नहीं, ये चला गया, फिर वापस आया थोड़ी देर बाद। और बस बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर जाना चाहिए। मेकअप कौन सा मेकअप? भारती तो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल कोई लिपस्टिक तक नहीं की है, कुछ नहीं, कोई मेरे को लिपस्टिक तो विपस्टिक इससे नहीं नफरत लगाई। है। मैं ये नेचुरल है, पान खाओ और हो जाता है, और बस मेरा खुद का है। नहीं मैंने मेकअप करवाया यार, काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मुझे खुद को मेकअप नहीं करना आता, और मीडिया होते हैं फिर तुरंत ही वे आ जाता ना यूट्यूब पे, छोटा एरो कर रहे होते ऐसे कि ये देखिए भारती की आईलैशेस उतरी हुई, हर्ष का एक उतरा हुआ, तो वो नहीं चाहिए था। लेकिन अब तैयार हो गए, लेकिन इसमें वाकई बड़ा ऐसे रहना पड़ता है। बस अंदर भारती और हर्ष दोनों से ही जानना चाहेंगे, अब शोइका के बाद अब किसको देखना चाहते हैं जल्दी से? 10 बजे के बाद अब हम देखना चाहते हैं रणबीर और दीपिका को, ठीक है। मैं सलमान को, सलमान और डैश जो भी आगे होगा वो, क्योंकि मैंने अब कर लिया, उनको भी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब ख़त्म ना लड़की सुंदर। जो भी दिल से हमारी दिल से विशेष देना चाहेंगे क्योंकि हम गिफ्ट नहीं लेकर आए हमको, ताकि कोई एक अच्छा सा गिफ्ट, हमको इतना भारी उठा नहीं सकते थे, हमको उनके घर भेजना था। आरती हम उनका गिफ्ट उनके घर भेजेंगे, बता भी दो ना फिर। अच्छा मैरिड लाइफ पे कोई टिप देना चाहेंगे? कोई नहीं यार, मैं डोल शॉट्स ये देखिए, अच्छा वो भी शॉर्ट है, वाह हमें आरती। लगा हमारे लिए। लास्ट क्या होगा? इनका जूड़ा भी टेढ़ा हो गया, इनका बताना। लास्ट टिप कोई नहीं है, आप जिसको जानते हो अच्छे दोस्त से शादी करो, क्योंकि हम तो बीच में भूल भी जाते हैं। मैं जब पहले दिन हर्ष के घर में सुबह उठी, मैंने देखा ये कौन है क्योंकि मम्मी का साथ सोने की हाथ थी ना, पर ये था क्यूट सा। पर अपने दोस्त के साथ शादी करो तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर पति वाला लड़का हो ना, पानी दे तो लाती हूँ, दे ना ऐसा, पानी दे तू ले लेना, हमारा ऐसा ही वाला है। तो मैंने ऐसे मीडिया के सामने अच्छी बीवी बनी कि हाँ ताई अंडे उबाल देना, है ना, जबकि ये सुबह खुद ही उबालेगा। यही मेरी ताई है। चलो थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे पहले तो गुरमीत और दीपिका, शोइका को क्या विश देना चाहेंगे सबसे पहले? वेल वी आर सो हैप्पी यार कि दो प्यार करने वाले अब उनकी शादी हो गई है, और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। बाय द वे इट वाज रिटन ऑन हर कार्ड, दो दिल मिल रहे हैं, मुझे लगा तुम वो गाना गाने जा रहे हो। अच्छा वैसा ओ इसी बात पे हो जाए गाना हो जाए। प्लीज़ गुरमीत से गाना मत सुनिए। थैंक यू देवीना। मैं बोलने वाला था क्योंकि मैं बहुत वाहियात गाता हूँ, तो ये देवीना तुम बहुत बार बार बोलते हो तो मुझे देवीना बहुत सुनने अच्छा में गाती अच्छा है। नहीं लगता। देवीना एक हो जाए। नहीं, देवीना ताल मैं दूंगा, 1 2 3 4 एक्शन। तुम्हें अंदर जाना है कि नहीं, यहीं पे रहना है? एक हो जाए देवीना, एक बार हो जाए। तुमने मुझे च्युइंगम खिला दिया ना। अच्छा
चलेगा। मैं चबाऊँ कि गाना गाऊँ? मैम आपका ड्रेस काफ़ी हटके और अलग अच्छा लग रहा है, तो कितनी प्रिपरेशन की? हाँ, ये एक्चुअली हमें खुद को बाद में मालूम चला, जब यहाँ पे बाहर निकले तो एक्चुअली मालूम चला कि बहुत ज़्यादा मैचिंग करके हम निकले, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी हमारा प्लान नहीं था। और Actually, he was wearing अब बोल something दो else. दिल मिल रहे हैं कपड़ों के साथ मैचिंग करते हुए। एक्चुअली वॉज वेयरिंग समथिंग एल्स, और बाहर निकलने से पहले अचानक ही फेल्ट दैट आई डोंट वांट टू वेयर दिस। बहुत लेट हो रहा था तो ये और एक जैकेट सामने था, मैंने कहा गुरमीत ये पहन लो। सी वाज लाइक पहनूं नहीं, बस पहना के मैं बाहर लेकर आ गई। अभी खुद देख रहे हैं, अच्छा हम दोनों एकदम एक्चुअली ट्विनिंग हो गए, ब्लैक एंड ग्रे। अच्छा गुरमीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या टीवी की ओर अब रुख करने वाले हैं कभी, या हमेशा से फिल्म ही कर रहे हैं? नहीं, टीवी तो मैं हमेशा अभी एक्चुअली फ़िल्म कर रहा हूँ, पलटन अभी ख़त्म की है, जेपी दत्ता की फ़िल्म की है, और बहुत खुश हूँ कि इस मौकाम पे, इस जगह पे मुझे इतनी बड़ी फ़िल्म मिली और उनके साथ काम करने को मौका मिला। और हमेशा ये कहता हूँ कि अगर यहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ तो उसके पीछे टीवी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं हमेशा तहे दिल से, जब भी मैं फ़िल्म साइन करता हूँ तो मैं दिल से, मन से थैंक्स कहता हूँ टीवी के, अपने फैंस को, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि टीवी नहीं करना चाहता या टीवी को मैं भूल जाऊँ या एक्टर्स को भूल जाऊँ जो मेरे दोस्त रहे हैं। हमेशा वो रिस्पेक्ट, वो दिल में वो प्यार हमेशा रहेगा। बट ऑफ कोर्स अभी डेली सोप नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें 365 डेज शूट करना होगा, और आपको पता होली और दिवाली तो डेली सोप में होता नहीं है, आपको हमेशा काम करना पड़ता है। तो और क्योंकि फिल्म्स कर रहा हूँ तो उसके बीच में वो टाइम निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज़ आए जो मुझे लगे कि हट के है और अलग है, जिसमें 2-3 महीने दे सकते हैं, तो वाई नॉट। गुरमीत, अभी मैं आपसे थोड़ा सा अलग सवाल जानना चाहूँगा कि श्रीदेवी जी हमारे बीच में भी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी बॉलीवुड से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? वेल, ये एक्चुअली बिलीव ही नहीं कर सकते अभी आज और कल। तो एक्चुअली हम लोग बहुत ही बिल्कुल वहाँ से निकल नहीं पाए हैं, और हम सभी उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग को हमने हमेशा देखा, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और अचानक वो हमारे बीच में थी, उनकी हमने फ़िल्में देखी, अभी फिल्में उन्होंने की, मॉम की, इंग्लिश की, और तो यकीन करना मुश्किल है। इट इज़ नॉट दैट शी वाज रिटायर्ड और समथिंग, कि आंखों के सामने से थोड़े दिन के लिए ओझल हो गए थे। एंड शी वाज देयर, शी वाज एक्टिव, शी वाज हेल्थी, शी वाज vibrant, she was so pretty, she was working, she was successful, she was still giving hit films, so it is unbelievable. अभी भी मतलब obviously मतलब फ़ोन खोलो तो अभी हर एक पोस्ट में it is her picture, and with each photograph she's coming alive, और हर बार ही ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ और वो झटका पड़ रहा है। it is unbelievable, it is unbelievable. अच्छा गुरमीत, Thank you, बचा guys. लिया तुम्हें। सुरभि, क्या कहना चाहोगे? आज दीपिका का शादी है, किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करती है आप दीपिका? I don't know Deepika, I know Shoaib, and yes, I am so happy for them because Shoaib is a wonderful person, very happy-go-lucky man, and I'm sure वो दीपिका को बहुत खुश रखेगा. They just make a very adoring couple, and I've seen them in Naturally. I've supported them. They were so good. So yes, all my best wishes to them. May God bless them with lots and lots of happiness. ऐसी क्या खास बात है दोनों के कपल में? क्या खास बात है? मेरे लिए जिस चीज़ से मैं रिलेट कर सकती हूँ वो ये है कि दोनों ना बहुत फिल्मी हैं. सो आई एम ऑल्सो वेरी फिल्मी. जिस तरह से शोएब ऐसे गाने गाता गाता कुछ भी इंस्टा पे वीडियो डाल देता है, एंड यू नो दीपिका ऑल्सो सपोर्ट्स हिम. फॉर मी दिस इज़ लाइक वेरी कूल. ये चीज़ें हैं जो यू नो हैपनिंग बनाती हैं लाइफ को. Yeah, and you know, I really liked it because you know that was just a wonderful gesture that you know they didn't choose fancy things. They just like they went to that village जहाँ पे उनके पेरेंट्स की शादी हुई थी. मैंने पूछा शोएब से, मैं कहा why that village? He said कि मेरे अम्मी और अब्बा की शादी भी वहीं पे हुई थी. So that was like amazing, very good. अच्छा सभी आपके नागिन 3 में होने की खबरें हैं, क्या कहेंगी, कितना क्लैरिफिकेशन उस पर देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि ये अभी तक मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज़ ही है. तो जो चीज़ मेरे लिए सरप्राइज़ है मैं उसके बारे में कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकती. बट आई वुड लव टू टेल यू ऑल दैट प्लीज़ कीप स्टॉकिंग मी बिकॉज समथिंग नाइस विल कम अप वेरी सून.
I wish them a wonderful life with lots and lots of happiness. And so you firstly tell us something about your attire, what you are wearing. Yeah, thank you so. I think whatever I'm wearing these days ना, it looks different because of my haircut. तो इतना अच्छा लगता है ना मुझे जब भी मैं कुछ पहनती हूँ वो, you know, it just looks different. So yes, thanks to my decision of haircut. I think I am wearing a lehenga cum sari dress, and I love this color. Sugandha design. Sugandha styled it for me, and yes, बालों पे तो these are very low maintenance hair. बस शार से बाहर आओ and your hair is just ready. Thank you so much. Thank you. भाई खुशी है, 2 दिल मिल रहे हैं, काफ़ी अरसे के बाद मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, इनको मिलना था और ये मिल गया आज। अब यही है कि बेस्ट विशेस हैं इनको कि आगे की जो ज़िंदगी है बहुत खुशी खुशी निभाएं ये लोग। दीपिका और शिव के इसके मेमोरी जो आपको याद है और जब शेयर करना पसंद है? देखिए, मैं इसको जानता हूँ, जब ये ससुराल सिमरका में आई थी छोटी सी लड़की, और मैंने इसके फादर का रोल किया था, तो मैं पहले दिन से उसको जानता हूँ। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, और बिल्कुल बेटियों जैसा व्यवहार रहा है मेरा उसके साथ। तो मैं आज इसीलिए आया हूँ कि इनको गुड विशेस दे दूँ अपने। फिर इसी कहा जाए तो दीपिका काफ़ी शांत हुआ करती थी सेट पर, आज काफ़ी खुश नजर आ रही है। तो जो एक बदलाव होता है तो ये वक्त है, वक्त के साथ बहुत कुछ होता है और अलग अलग किस्म के व्यवहार होते हैं। ये पहले राइट है आपकी, बहुत चुप चुप रहती थी, अब दबंग हो गई है। तो जैसे जैसे ज़िंदगी चलती है वैसे वैसे लोग जो हैं बदलते हैं, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। श्री जी के लिए, उनसे बड़ी स्टार हिंदुस्तान में नहीं आई, बहुत ही मुकम्मल स्टार थी, और बहुत बड़ा लॉस है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। बहुत बहुत बड़ा टैलेंट था वो, और बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी रोल मॉडल थी वो। मैंने तो उनके साथ काम किया है, तो बहुत बढ़िया इंसान भी थी। बस यही गम है कि बहुत जल्दी चली गई। जाना सबको है लेकिन बहुत जल्दी चली गई। अरे एक नहीं, बहुत सारी हैं। मुझे चालबाज बहुत अच्छी लगती थी उनकी फिल्म, लम्हे बहुत खूबसूरत फिल्म थी, सदमा बहुत खूबसूरत फिल्म थी, एक साउथ इंडियन फिल्म थी मुंद्रम पेर्रई, वो बहुत खूबसूरत थी। ऐसी बहुत सारी फिल्में मुझे खुदा गवाह में बहुत अच्छी लगी थी। बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट थी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले ज्योत्सना क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करके आ रहे हो और अब किससे अच्छा है? या एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड वर्ड से ज़्यादा आई वुड प्रेफर कि मेरी बहन की शादी और जीजू एक नया रिश्ता बनाया है, तो बहुत खुश है हम दोनों। मतलब ये बात ही खुशी की है, मतलब वी आर सो एक्साइटेड राइट नाउ। एंड अपने घर में शादी तो इंसान कैसा फील करता है, तो हम बिल्कुल वैसा महसूस कर रहे हैं। घर की तैयारियाँ आप क्या कहना चाहेंगे? सेम जो ने बोला है कि सिस्टर की शादी है, और वाकई तैयारियां पूरी ऐसी हुई हैं, बहुत भाग दौड़ हुई है और बहुत मज़ा आया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि बहन की शादी है तो किस तरह से सारा काम करना है, तो वो सारी चीज़ें रहीं। और हाँ, सारा काम करना, सॉरी वो ज़्यादा काम वो नहीं कराते हैं। मैं ज़्यादा काम नहीं, ये हमारी सबसे छोटी बहन है तो चलता है, कोई बात नहीं। छोटी बहनें मस्ती करें वही अच्छा रहता है, कम से कम डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड डिस्ट्रेस से। फिर से काफ़ी डिफरेंट शादी गांव में, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत मज़ा आया। बट एक्चुअली पहले मैं सोच रही थी कि यार, जैसे मुझे ये लोग तो जानते हैं कि यार पता नहीं मैं कैसे रहूँगी, क्या होगा एंड ऑल, बहुत सारे मेरे अंदर सवाल थे। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मतलब इतना प्यार, मतलब दे वर लाइक सो, बहुत प्यार मिला। मतलब आते वक्त भी पूरा गांव, मतलब हम देख सक रहे थे कि सब छोटे छोटे बच्चे, सब लोग रो रहे थे, बड़े बुजुर्ग, मतलब वो लोग हमें इतना प्यार दे रहे थे। मतलब आई थिंक मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। सो इट वाज लाइक बहुत, मतलब ऐसा सोचा नहीं था। मतलब मुझे होता ना दिमाग में, यू थिंक कि लाइक पता नहीं कैसा होगा गांव में है एंड ऑल दैट, बट
बहुत अच्छा था सब आप दोनों ने क्या गिफ्ट दिया उन दोनों को, क्या स्पेशल गिफ्ट था? नहीं, गिफ्ट मुझे तो नहीं बताना मैंने क्या गिफ्ट दिया। हाँ, गिफ्ट कोई बताता है क्या गिफ्ट दिया है? सर आम मैं ये नहीं बोल सकती मैंने अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिया है। गिफ्ट बताओ। मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहेगी, एक कोई ऐसी मेमोरी? बहुत सारी है यार, नहीं, ये मतलब- पूरी शादी ही एक मेमोरी है और हाँ, आई शादी थिंक में ये बहुत पूरी सारी शादी चीज़ें हम नहीं हुई हैं, भूलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो ये शादी आई थिंक अब से कोई मुझसे पूछे मेमोरी तो यस, थैंक यू फॉर दैट कि मैं भी यही कहूँगी कि ये शादी ही सबसे अच्छी हमारे लिए मेमोरी होगी, जहाँ पे एक नया रिश्ता मुझे मिला है, वो है जीजू साली। यस थैंक यू। शरद क्या कहना चाहेंगे दोनों की जो है रिसेप्शन है आज, उनकी शादी गांव में हुई लेकिन रिसेप्शन यहाँ पे सेलिब्रेट करे, क्या कहना चाहेंगे? फाइनली फंसी गया का मतलब क्या हमारी श्रेणी में आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता आगे लाइफ में। क्या टिप देना चाहेंगे आज के खास? बस बीवी की सुनो यार, और क्या है, सिंपल लाइफ में एक ही सिद्धांत होना चाहिए हर एक पति का। मैं भी सुनता हूँ और मैं यही सलाह दूंगा शरद को कि प्लीज़ सुना करो बीवी की, क्योंकि बीवी हमेशा राइट होती है और राइट Left की में हमेशा कौन है सुनना चाहिए, राइट में तो बीवी इसलिए है, left सुनो में- बीवी की। हाँ, अपनी राइट में बीवी राइट और राइट में होनी चाहिए, लेफ्ट में कोई नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें सर। यार वही आज बड़ा वैसा है कि हम दोनों तरफ से हैं, तो आज हमने फैसला किया कि हम खुद ही अपने आप को वेलकम करेंगे, खुद ही खातिरदारी करेंगे खुद की, बिकॉज दोनों तरफ से हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम यार, कि मतलब फाइनली द डे हैज कम जब वो एक हुए हैं, और बहुत खुशी है यार, मतलब बिकॉज वी आर मैरिड फॉर लास्ट 13 ईयर्स, तो जब भी ऐसे की शादियाँ होती हैं तो बड़ी खुशी होती है कि यार दो प्यार करने वाले एक हो गए हैं। वेरी हैप्पी फॉर देम। जानना चाहेंगे श्री मैम अब नहीं रही हैं, कितना उनके वर्क को मिस करने वाले हैं आप? यार वी हैज ग्रोन अप वाचिंग हर फिल्म्स एंड यू नो, ये हम कह सकते हैं कि हमने आज जितनी बार उनके वीडियोस देख रहे हैं, मतलब आई डोंट थिंक किसी भी सेलिब्रिटी के जाने का इतना दुख हुआ है। इट इज सो shocking, सडन, मतलब इट इज it's- सो शॉकिंग समझ कि नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे पर्सनल लॉस हुआ है, सो इट्स अ बिग लॉस एंड आई जस्ट मेट हर 2 months बैक, तो Yeah. मुझे मतलब आई फील यू देयर, तो वो एक सडनली कई बार दिन में वो मोमेंट्स आता है जब हम साथ में खड़े थे, मैंने हाय मैम कहा उनसे, बात की, तो बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और नोबडी इवन इमेजिन्ड कि ऐसा कुछ होगा, आई डोंट नो मतलब। एंड वो हमारी एक फ्रेंड है, उसी की बिल्डिंग में रहती थी, तो अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी, तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी हाँ, और तो- अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी वहाँ पे। इट्स सच अ वॉइड एंड इट्स रियली जस्ट टू अनफॉर्चुनेट एंड नो वर्ड्स, हाँ। नो वर्ड्स। अच्छा, लास्ट में कोई फेवरेट सॉन्ग या कोई मूवी अगर आप बताना चाहें? फिलहाल तो अभी आज के जो आपने सवाल पूछा है उसके बाद कुछ ध्यान में नहीं आएगा, सो ये क्वेश्चन मैं स्किप करना चाहूँगा। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। मैं शादी करके आ रही हूँ, नहीं थी, बट इन लोगों ने बहुत धमाल किया है एंड मैंने इंस्टा देखा और फ़ोन पे भी बात हुई थी फलक से, सो बहुत खुश हूँ। मैं आज रिसेप्शन अटेंड करने आई हूँ एंड ऐसा हो नहीं सकता था, मैंने कुछ ही टाइम तक सिमर ससुराल सिमर का किया था एंड बहुत खुशी हो रही है, किसी का प्यार अंजाम तक फाइनली किसी का तो पहुँचा। ओके, ऐसी कुछ मेमोरीज जो अभी एक कोई याद रहे, दीपिका ने तैयार हुई है? जब मैंने दीपिका की मेमोरीज, मैंने दीपिका को बहुत चुप देखा है सेट पर, और मेरे को याद है जब पहली बार शोएब के बारे में बात हुई थी तो मैं उसके मेकअप रूम में थी, तब उसने मुझे शोएब के बारे में बताया था और मैंने उसे हमेशा चुप ही देखा है, पर आज जिस तरह से वो चहक रही है, आई मीन आई हैव गूज बम्स while saying this because मैंने उसे हमेशा चुप चुप देखा है और आज उसकी जो खुशी है, आई जस्ट विश ये हमेशा रहे, that's it. Okay, if you talk about the attire, you are wearing something different, so tell us about that. Okay, fine. I have bought this साड़ी from Chennai और इस साड़ी को मैंने लहंगे में बनाया है और जो कुछ थोड़ा बहुत कर पाई। दिस ज्वेलरी इज़ फ्रॉम अमृतसर, आई बॉट इट। सो ये किराए के कपड़े नहीं हैं, ये मेरे खुद के कपड़े हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच, बाय। I think they're a beautiful couple, and I've been seeing. I know Deepika, of course. I don't know Shoaib, but I've been seeing all their videos on Instagram, and I think it's like God bless them. They're so beautiful. They look like they're really madly in love with each other, and they look like they're made for each other.
So I just pray to God that God bless them. Yeah. Anyone who marry you want to share with Deepika? Sorry. One memory. Oh, memory. Recently we were shooting for our upcoming film, Paltan, JP Datta sir's film. And I remember that the first time I met Deepika, I met her there. And when the first time we met, she said that she was shooting till the 10th, and she's like, I'm going back and I'm getting married on the 18th or something. And we were all shocked. We're like, how are you here shooting? Wouldn't you have to like do any preparations and all that? So I think that's what broke the ice, and it was amazing. She's just the most positive girl, a really nice girl, and I think that she's found a perfect match in Shoaib. If we talk about the Paltan, how was the experience working with the Oh, co-stars? it was fantastic experience. I've been a huge JP Datta sir's fan always, because we've grown up watching his films like Border and LOC and all of them, and it's very special to me because I particularly feel very very much for the soldiers who are on the borders, and they are protecting us, and we don't really value it. I mean, I'm sure we do, but we don't really think about it so much, how many hardships they go through and what all they sacrifice. So the moment I heard that there's a film like that, I just had to be a part of it. सोनल आपसे जानना चाहेंगे सड़क डिवाइस ऑफ श्रीदेवी जी. कितना डिसहार्टनिंग रहा है आपके लिए? I think for me it has been the biggest shock, and I think सिर्फ मेरे लिए नहीं, जैसा I think पूरी इंडस्ट्री के लिए इससे ज़्यादा शॉकिंग किसी की भी डिमाइस अभी तक नहीं हुई है. I was not in town, और मुझे रात को जब ये हुआ तब मुझे इसकी खबर आई, एंड obviously I refuse to believe it like anyone else. I think सभी का फर्स्ट रिएक्शन ये था कि ये या तो कोई होक्स है या ये कोई रूमर है और ये ट्रू नहीं है. But I mean, like really, I still don't have words, because it was just the most unexpected demise of anyone in this industry, at least in my generation, in my time. It's really sad, and I mean, we all know that Sridevi ma'am has been an era in herself. She is somebody that many of us actresses have grown up watching, and we came into the industry because we saw Sridevi, and she gave us all hopes. There was nothing that she couldn't do. She was the most versatile actress ever. I know I'm saying everything जो हम सभी जानते हैं, but I think it's just the biggest loss for the film industry. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे आज जो है दीपिका और शोएब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बंध गए, बंध चुके हैं, बंध गए, क्या कहेंगे? अब भाग नहीं सकते वो. हम ये कहना चाहते हैं कि अब भागना भी है तो it's too late. We just want to wish them congratulations and all the happiness. Congratulate them and wish them a very very happy married life. आपकी तरफ से क्या विश होने वाली है उनके लिए, और किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप दोनों उनके साथ? क्या विश होने वाली है? अभी तो विश तो बता दिया. हम दीपिका और शोएब को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग हमसे यही पूछ रहे हैं क्या विश करेंगे. लॉजिकली तो हम कुछ डिफरेंट करेंगे, कंग्रेचुलेशन ही विश करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें इतना फोर्स कर रहे हैं, मैं सोची कुछ अलग जवाब दूं. Stop nonsense, come on. So happy birthday दीपिका एंड शोएब, हैप्पी बर्थडे. सनाया को क्या कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? आज काफी चमक रही है सनाया. हमेशा चमकती वो है. मेकअप है. नहीं वैसे भी हमेशा चमकती है, और आज कुछ बहुत ही अच्छी, हमेशा एक्चुअली बहुत ही अच्छी लगती है यार. She always looks beautiful. Yeah. And he always looks handsome. Thank you. Do you like his? It's looking good, no? Thank you. It was a great Nachbali. All our contestants were. I'm sure everybody was. Actually, here. when I think of Deepika Shoaib, I only think of late night rehearsals. Yeah. Because हमारा कोई साथ नहीं देता था. We would look at each other and we'd be like, "Raat Kali."